अब तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है और ईरान इजराइल तनाव के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर से मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। जयपुर से दुबई, अबू धाबी और शारजाह की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए व्यवस्था की है। टर्मिनल पर अतिरिक्त यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। एयर अरबिया की आज सुबह 4:10 पर फ्लाइट जो थी वो रद्द कर दी गई है। एयर अरबिया की फ्लाइट G9436 शारजाह के लिए रद्द हो गई है और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई फ्लाइट IX195 को भी रद्द किया गया है। स्पाइस जेट की 9:40 की दुबई के लिए जो फ्लाइट जाती है SG57 उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो युद्ध का लगातार फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है और न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि दुनिया भर के कई देश ऐसे हैं जहां पर फ्लाइट्स का जो संचालन है वो प्रभावित हो रहा है। और इसी बीच जयपुर में भी फ्लाइट्स जो थी, जो दुबई के लिए जानी थी, अबू धाबी के लिए, शारजाह के लिए जानी थी, उन फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं यात्रियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। दामोदर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ये युद्ध की वजह से फ्लाइट संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका जयपुर एयरपोर्ट पर कितना असर देखने को मिल रहा है? कितनी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं? देखिए, ईरान और इजराइल जो तनाव की स्थिति जो बनी हुई है, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो अब जयपुर एयरपोर्ट पर भी रद्द हो चुकी है। यानी जो अबू धाबी है, दुबई की है और शारजा की जो फ़्लाइट है, आज 3 फ्लाइट है वो रद्द हुई है। अभी फ़िलहाल हम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ मौजूद है, जहाँ आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जो यात्री हैं इंटरनेशनल, उनके लिए खासी सुविधाएं की गई है। ख़ास तौर से जो हेल्प डेस्क है वो बनाई गई है। देखिए आपको तस्वीर सामने, मैं आई हेल्प यू, ये हेल्प डेस्क बनाई गई है बाहर, क्योंकि ताकि कोई भी जो यात्री है वो परेशान ना हो। और वहीं यात्रियों के लिए बैठने के लिए जो सिटिंग रेंज है वो किया गया है। आप देखिए ये कुर्सियाँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरीके की ईरान इजराइल के बाद में जो स्थिति बनी हुई युद्ध की, उसके बाद में यहाँ पर जो व्यवस्था वो की गई, वहीं यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जो यात्री परेशान ना हो यहाँ पहुँचे। तो क्योंकि जिस तरीके से जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हुई है, जिसमें से जो खास तौर से जयपुर एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी और शारजा की फ़्लाइटें रद्द हुई है, जिससे यात्रियों की व्यवस्था के लिए तमाम जो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। अतिरिक्त बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है और साथ ही पानी, जलपान की व्यवस्थाएं कराई गई है। यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क वगैरह तमाम ये सभी जो व्यवस्था है वो की गई है, जिससे जयपुर खाड़ी देशों के जो 3 फ्लाइटें रद्द हुई है, जिसमें एयर अरबिया की सुबह 4:10 बजे ये फ़्लाइट है वो रद्द हुई है। और जो एयर अरबिया की जो फ़्लाइट थी वो रद्द होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 8:20 बजे वाली फ़्लाइट भी रद्द हुई और स्पाइस जेट की जो 9:40 बजे से दुबई की जो फ़्लाइट थी वह भी रद्द हो गई है। यानी यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो किए गए हैं। आपको एक तस्वीर और बताऊंगा, सामने जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 है, उधर डोमेस्टिक अलग बनाया हुआ है, ये इंटरनेशनल है जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह आती है। यहाँ पर तमाम देखिए आज पूरा तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जो 3 फ्लाइट है वो रद्द होने के बाद से ये तमाम जो आप देख रहे हो एयरपोर्ट पे यहाँ पर। जी दामोदर, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दामोदर लगातार एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, आप तस्वीरें भी दिखाइए और साथ के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भी फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं, इसके लिए क्या पहले से ही यात्रियों को सूचना दे दी जा रही है? साथ के साथ जो दुबई, अबू धाबी और शारजाह की यहाँ से फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर रही हैं, तो क्या वहाँ से भी फ्लाइट लैंड नहीं हो रही है? क्या वहाँ की भी सभी फ्लाइट्स रद्द है? देखिए, क्योंकि कल से जो ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ा था, तनाव के बाद में जो युद्ध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध यानी मिसाइलें जो दागी जा रही है,
कंटिन्यू यानी बढ़ता जा रहा है इसे आगे तक। करीब 10 देशों के बीच में ये युद्ध देखा जा रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि जो फ्लाइटों का जो आवागमन था वो अब रोकना पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो अबू धाबी या दुबई से आने वाली फ़्लाइटें भी यहाँ जयपुर इंडिया आने वाली जो फ़्लाइट है वह भी रद्द है, और यहाँ से जाने वाली भी फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया। और इसी को लेकर जो फ़्लाइट जो एयरलाइंस की ओर से हैं वो यात्रियों को भी उनके मोबाइल पर इस तरीके की ये तमाम जो सूचनाएं वो दी जाती है। लेकिन फिर भी जो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए, क्योंकि यात्री परेशान न हो, यहाँ पहुँचने के बाद उनके लिए खान पान, जलपान और खान पान की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो परेशानी ना हो। और ये तमाम जो इंटरनेशनल, देखिए आप एयरपोर्ट पर जो अब जो आवागमन जिस तरीके से रहता था इंटरनेशनल यात्रियों का, वो अब आज क्योंकि 3 फ्लाइटें रद्द होने के बाद से अब पूरी तरीके से। क्या आप किसी से बात कर सकते हैं, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद हो? देखिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं CISF के जवानों से, क्योंकि जो कॉरपोरेट को देखते हुए यहाँ का जो अडानी, क्योंकि ये अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट पूरी तरीके से उनको एक्वायर है, तो ऐसे में ये जो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से बात नहीं की जाती है। और जो CISF के अधिकारी, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जो यात्री हैं उनको क्या यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या किस तरीके से, थोड़ा सी हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, तो अब यहाँ पर भी जो यात्रियों का आवागमन था कहीं ना कहीं रुक गया है। तो कह सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ कोई यात्री है वो पहुँचते हैं। मैम क्या कहेंगे, क्योंकि आज 3 फ्लाइट, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, आप बताएंगे सर? देखिए, अभी क्योंकि कोई भी इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि तमाम यात्रियों के लिए जो कह सकते हैं कि सुविधाएं करनी थी वो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से की गई है। और साथ ही यानी कह सकते हैं कि जो फ्लाइटें रद्द हुई है उसको लेकर उन यात्रियों को भी उनके मोबाइल पर मैसेज दिया गया है, क्योंकि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अब ये जो फ्लाइटें हैं वो आज जो 3 फ्लाइटें रद्द की गई है, अबू धाबी की, शारजा की और दुबई की, यानी यात्री परेशान ना हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। और जो यदि यहाँ तक कोई पहुँचता भी है इंटरनेशनल यात्री, तो उनके लिए बैठने के लिए पानी की और तमाम जो सुविधा है वो की गई है, यानी कह सकते हैं कि ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।